अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शेख अनस अली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अनस भाई ईडीयू। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और इसका जो प्रीवियस पार्ट है, पार्ट 1, इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको पहले वो देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, यूज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए एक्सपोनेंट की इन हर सवालों को सोल्व करना है। ठीक है। एज्यूम डैट ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर, के जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। और राइट ऑल रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, के जी हर जो पावर में वो पॉजिटिव नंबर ही आना चाहिए। मतलब कि ये नहीं है कि किसी का आंसर आ रहा है जैसे 2 की पावर -2। ठीक है। मतलब कि पावर में माइनस साइन नहीं आना चाहिए, पावर पॉजिटिव ही होनी चाहिए। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहला पार्ट है जी 16 की पावर एक्सपोनेंट में क्या है 1/5, 16 की पावर 1/4 और -3/10। ठीक है। बेसिस देखें सबकी सेम है, तो हम ऐसे करते हैं कि इन सबको एक साथ लिख लेते हैं कि 16 1/5, 16 1/4 और 16 3/10 कि ये जो माइनस है इसको हम ऊपर ले आए हैं। ठीक है। न्यूमरेटर के साथ, तो वो जो है डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी वो ख़त्म होके ऊपर आ गई है और पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई है। ठीक है। अब देखें यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो एलसीएम में जो है ये सब हम ऐड करके लिख देंगे ऐसे 1/4 + 3/10। ठीक है। इन वैल्यूज़ को हमने प्लस में लिख देना है और अब हम इसका एलसीएम लेंगे। अब 5, 4 और 10, इसका हम एलसीएम लेके चेक कर लेते हैं। 5 और 10 का क्या आता है। 5 1 ज़ा 5, ये 4 हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, फिर 2 से कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा, और लास्ट बी जो वैल्यू है वो भी 2 से होगी। तो 5 2 और 2, तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो हम लिख देंगे 16, यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब देखने हैं क्या तरीका होगा कि 5 कितने ज़ा होता है 20, 5 4 ज़ा होता है। जो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह होगा ये। अब अगली वैल्यू कैसे आएगी। 4 कितने ज़ा होता है 20, 4 5 ज़ा होता है। 5 1 ज़ा 5, कि इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आती है उसको ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होगा 10 2 ज़ा होता है 20, तो 2 3 ज़ा 6, बस सिंपल। ठीक है। एलसीएम में ये होगा। तो अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं उनको समझ नहीं आता कि एलसीएम कैसे हो रहा है, तो इसको आपने एक दफ़ा दोबारा देख लेना अगर समझ नहीं आई हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगी पावर 16 की पावर देखें 5 4 और 6 कितने हो जाएंगे 9 और 6 15/20। ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये देखें पावर जो है हम इसको कट कर सकते हैं। ठीक है। ये हो जाएगा जी 16 की पावर 5 3 ज़ा और 5 4 ज़ा। ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम। आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब 16 है और यहाँ पे 4 है, तो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि जो प्रीवियस वीडियो थी, ठीक है, उसमें क्या बताया था कि यहाँ पे पावर 4 है। ठीक है। डिवाइड में, तो इसको चेक करना है कि ये किसकी पावर 4 होती है। तो 16 का एलसीएम ले लेना है। 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, तो 2 की पावर 4 आ रही है। ठीक है। तो ये आप वैसे भी आपको रफली भी खुद आइडिया होना चाहिए कि क्या बनेगी। ठीक है। तो 2 की पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं और बाहर पावर में क्या है 3/4, ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 3, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा 8। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है। पहले पार्ट का मैंने इक्वल नहीं लगाए, वो इक्वल आपने लगाने हैं मस्ट। ठीक है। तो इसको हमने सिंपल एलसीएम वाले तरीके से सॉल्व किया। बेसिस सेम, पावर ऐड, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके कटिंग की। ठीक है। 5 से कटिंग हुई है यहाँ पे, और ये देखा हमने 16 को और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है ना, ये वरना यहाँ तक हम छोड़ देते इसको। लेकिन उन्होंने लिखा हुआ था सिंप्लीफाई करना है और इसकी पावर में भी पॉजिटिव साइन आना चाहिए, तो पॉजिटिव तो बनी हुई थी। तो ये इसका पहले पार्ट का आंसर ये होगा। पार्ट 2 है 7 की पावर -1/3, और ये ब्रैकेट लगी हुई है जी। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 7 5/3 -7 की पावर 4/3। ठीक है। तो आपको पता है कि रूल क्या होता है कि पहले ब्रैकेट वाला सोल्व होता है। ठीक है। बोर्ड मैथ्स रूल के हिसाब से यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट वाल को सोल्व करेंगे। लेकिन अगर आप देखें इधर गौर करें कि यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है। और प्रीवियस पार्ट में क्या था कि अगर बेसिस सेम होती थी तो पावर हम ऐड कर लेते थे, लेकिन वो मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है। तो माइनस प्लस लगा हो तो हम उसको ऐसे नहीं कर सकते सॉल्व। ठीक है।
तो सबसे पहले तो ब्रैकेट को हम ये ओपन कर लेंगे, तो क्या होगा कि ये वाली वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई और ये वाली इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो 7 की पावर 5/3 और ये क्या है 7 की पावर -1/3, ठीक है। माइनस वाले को हमने बाद में लिख लिया, माइनस फिर हम 7 की पावर 4/3 लिख देते हैं और 7 -1/3 वाला लिख देते हैं, ठीक है। तो सेम अगर हम पहले लिखते वो भी कोई मसला नहीं था, ठीक है, लेकिन वो माइनस पहले आ जाता तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इनको हमने फर्दर सॉल्व करना है कि ये अब इसका यहाँ पे रूल लगेगा मैथ वाला कि जी बेसिस सेम पावर ऐड, ठीक है। तो 5/3 -1/3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4/3 -1/3, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे क्या होता है, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाती हैं, तो 4/3 तो आ जाएगा, ठीक है। ऐड का क्या मकसद होता है कि प्लस आएगा तो प्लस माइनस माइनस जो साइन लगा होता है वही आ जाता है, ठीक है। अगर कोई भी नहीं होगा तो प्लस का आ जाएगा। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 7 की पावर, अब ये 3 और 3 नीचे सेम है, इसको ऐसे लिखेंगे 5 -1 हो जाएगा। जब वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में सेम हो एलसीएम में, तो जो ऊपर वैल्यूज़ होती हैं वो एज इट इज़ आ जाती हैं, ठीक है। 7 की पावर यहाँ पे भी 3 नीचे सेम है तो 4 -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 7 की पावर हो जाएगी 4/3 और ये हो जाएगी 7 की पावर 1/3, ठीक है। सॉरी ये हो जाएगा 3/3, ठीक है। तो 7 की पावर हम इसको लिख सकते हैं 4/3 ही, ठीक है, और कोई सॉल्व नहीं कर सकते, और इसको 7 की पावर 1, ठीक है। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, ठीक है। और आप एक और क्या उन्होंने बताया था कि इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव में आनी चाहिए, तो वो तो पॉजिटिव में आ रही है, ठीक है। पहले नेगेटिव में थी ना, तो उसको हमने सोल्व करके पॉजिटिव में बना ली है। पार्ट नंबर 4 है 3 की पावर -1/2, 3 की पावर 1/2 और डिवाइड में भी 3 की पावर 1/2, मतलब कि ये ऊपर नीचे दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि इस माइनस वाले को हम नीचे ले आते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर के पास। तो क्या हो जाएगा 3 1/2 तो पहले ही है, ये -1/2 है, ये भी नीचे आके क्या हो जाएगा 3 की पावर पॉजिटिव में 1/2, ठीक है। और ऊपर क्या रह जाएगा सिर्फ एक 3 की पावर 1/2, ठीक है। तो क्या किया हमने, बस माइनस वाले को नीचे लेके आए हैं और ये वाली चीज़ एक से कट जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा 1/3 की पावर 1/2। पार्ट नंबर 4 है जी, ये मैंने ऊपर लिख दिया था 4, ये 3 था असल में, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 3 है इसका। अच्छा पार्ट नंबर 4 है जी 36 की पावर 1/2 और 6 की पावर 1/2 डिवाइड में आ रहा है 8 की पावर 1/2 और 27 1/2, ठीक है। इसकी होल कोई पावर नहीं आ रही, ये पावर आ रही है जी 3, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखें ये वैल्यूज़ जो हैं बड़ी हैं, ठीक है। तो इनको हम पावर में बना लेते हैं। तो ये यहाँ पे 2 आ रहा है तो किसी का ये स्केयर होगा, 6 का स्केयर होता है 36, उसकी बार हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2। इसको भी हम लिख देंगे 6 की पावर 1/2 और 8 है यहाँ पे 1/2 है, तो किसकी पावर होती है ये स्केयर। तो इसको हम वैसे 8 ही रहने दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर 2 में भी बना सकते हैं, ठीक है, क्या बना सकते हैं 2 की पावर 3 बना सकते हैं, ठीक है। इसको तो इसको लिख देते हैं, चलें 2 की पावर 3 होती है 8, तो 3 1 ज़ा 3, 3/2। और इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 3/2 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा ये कटिंग होगी थी इससे 2 से। अब यहाँ पे 6 अकेला रह गया है, तो यहाँ पे ये जो पावर होगी वो 1 होगी। अब देखें बेसिस सेम क्या हो जाती हैं पावर ऐड, तो 1 + 1/2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे 2 की पावर 3/2 जो हमने इसको बनाया था और 3 की पावर 3/2। अब ये देखें 3/2 दो वैल्यूज़ जो हैं सेम आ रही हैं पावर में, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये एक ओड है और एक इवन है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो डिवाइड में भी क्या आ रहा है 2 3 ज़ा, ये अगर इसको मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही रहने दें, ठीक है। ये 2 की पावर 3/2 और 3 की पावर भी 3/2, ठीक है। बाहर जो है वो 3 आ रहा है, इक्वल लगाने हैं मस्ट आप लोगों ने। अच्छा 6 जो है अब ये आ गया, अब यहाँ पे देखें 2 और 3 आ रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो अगर पावर सेम हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 6 की पावर 3/2 और ये भी क्या हो जाएगी 6 की पावर 3/2,
ये कैसे हुई है, 2 3 ज़ा 6 और पावर सेम, ठीक है। अगर मैं जैसे ये कहता हूँ जी ए की पावर 3 है और बी की पावर भी 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी की पावर 3, ठीक है, इस तरह लिख सकता हूँ ना। इसी तरह 2 3 ज़ा 6, 6 की पावर 3/2। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1 की पावर 3, और 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 1 आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1, ठीक है। तो इस पार्ट को आपने ध्यान से सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। उसकी वैल्यू है जी 2187, ए की पावर 5, बी की पावर है जी 17, डिवाइड में है ए की पावर 12 और बी की पावर 3, और पावर में क्या है जी 1/7, ठीक है। तो ये क्या होगा जी कि 2187, इसका हम देखेंगे ये किस चीज़ का एलसीएम बनता है, ठीक है। 2187 ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसको हम देख लेंगे। ये 7 आ रहा है, 7 क्या है, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर से ही ये वैल्यू जाएगी। अगर इवन नंबर होता है ना, 6 होता है यहाँ पे, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 से देखेंगे इसको कि ये सोल्व हो सकता है कि नहीं, ठीक है। 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे कितना कैरी आ जाएगा, 6 है, तो ये 27 बन गया। 3 9 ज़ा 27, ठीक है। अब 3 1 ज़ा नहीं, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, 1 कैरी, 3 4 ज़ा और 3 3 ज़ा, तो ये 3 से आगे सोल्व हो रहा है। 3 8 ज़ा और 3 1 ज़ा, ठीक है। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर दोबारा ये 3 से सोल्व होगा। 3 2 ज़ा 6 और 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। 3 3 ज़ा सॉरी 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा और 3 की पावर ये कितनी बन जाएगी, देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 की पावर मैं 7 लिख दूंगा 2187 की जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ए की पावर 5 है, ए की पावर 12 है, यहाँ पे ए कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, 5 दफ़ा, यहाँ पे 12 दफ़ा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस 5 को मैं कैंसिल कर दूंगा इस 12 से, तो यहाँ पे रह जाएगा 7, ए की पावर 7। ये मैंने क्वेश्चन में ही वो कर दी है, एडिट कर दी है, तो आपने जो है ना इसको समझ लेना है। यहाँ पे बी की पावर 17 है, यहाँ पे बी की पावर 3 है, तो 3 जो है वो कट हो जाएंगे, यहाँ पे कितने रह जाएंगे 14। तो मैं इसको यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, क्या वैल्यू आई है, ए की पावर 5 तो कैंसिल हो गई है, अब बी की पावर 14 रह गई है यहाँ पे, और डिवाइड में ए की पावर सिर्फ रह गई है 7, ठीक है। और इसकी होल पावर क्या है, 1/7। तो ये बस ये तो सिंपल बन गया है कि अब क्या होगा कि 1/7 है, ये 7 के टेबल पे 14 भी जाता है, 7 भी जाता है 7 के टेबल में, और 7 भी, ठीक है। तो 3 की पावर ये मतलब अलग-अलग जो है ना, हम हर किसी के साथ लिख देंगे। 3 की पावर 7 1/7, बी 14 1/7, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ए की पावर 7 1/7, ठीक है। इसको सिंपल हम सॉल्व करेंगे, 7 7 से कट, ये हो जाएगा 2, और ये 7 7 से, तो बस इसका आंसर लिखते हैं हम। तो पार्ट नंबर 5 का आंसर क्या आएगा, 3b² बाई ए, क्योंकि 7 से वो 7 कट गया था, यहाँ पे 14 था तो 7 2 था, ठीक है, और यहाँ पे सिंपल 1 बच गया था, क्योंकि यहाँ पे भी 7 था, तो 1 हम लिखते नहीं हैं, वो 1 लिखें या ना लिखें बराबर एक ही होता है, तो हम लिखेंगे 3b² बाई ए। तो ये पार्ट नंबर 5 का आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, इसका 6 पार्ट जो लास्ट पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। उसका क्वेश्चन लिख लेते हैं जी, स्क्वायर रूट में, बल्कि ये 5/4 आ रहा है, ए की पावर 3 बी की पावर 3, ठीक है। यहाँ पे भी ये चीज़ है और यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे है बी की पावर 3, सी की पावर 3, सी की पावर 3 और ए की पावर 3, और सब में बाय 4 है, ठीक है। और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि पावर देखें सबकी सेम है, मतलब कि रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है ना, एक्सपोनेंट इसका वो क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल में करें वो भी सही है, और अगर इस तरह भी सॉल्व कर लें डायरेक्ट वो भी ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं कि पावर को, जब पावर सेम हो तो एक ही में आ जाएंगी पावर, ए की पावर 3b3, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई की जगह मैं डॉट लगा लेता हूँ, ठीक है, ए की नोटेशन सेम होती है। तो यहाँ पे सी की पावर 3 ए की पावर 3, ठीक है। ये क्यूब आपस में कट हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए सारे, तो अंदर क्या रह जाएगा, इधर 1 रह जाएगा, ठीक है। जब कुछ भी नहीं होता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में या डिवाइड में 1 रह जाता है, तो 1 की पावर 1/4 आ जाएगी, और जो कि आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 को हमने कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है जी 5।
यूज सुटेबल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू शो डैट कि जी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को हमने अप्लाई करके इनको प्रूव करना है कि ये जो सारी लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। हम देख लेते हैं कि जी लेफ़्ट हैंड साइड में है क्या। ठीक है, एक्स की पावर पी डिवाइडेड बाय एक्स की पावर क्यू। अभी डिवाइड में आ रहा है लेकिन बेस इसकी सेम होगी। अगर हम इसको ऊपर भी ले जाएं तो एक्स की पावर माइनस क्यू बन जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या होगा, यहाँ पे भी ये ऐसे ही होगा सेम, मतलब कि वैल्यू सेम है, पावर चेंज है। ठीक है, तो और आगे भी सेम एज इट इज़ आ रहा है। अभी इसको नहीं हमने देखना। ठीक है, हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सिर्फ सॉल्व करेंगे। तो एक्स की पावर मैं लिख दूंगा इसको पी, और एक्स की पावर ये क्यू ऊपर आके क्या हो जाएगी माइनस की। ठीक है, माइनस क्यू हो जाएगा और पी प्लस क्यू, और इस मल्टीप्लाई की जगह मैं डॉट लगा देता हूँ, या आप ना लगाएं। ठीक है, एक ही बात है। वाई की पावर क्यू माइनस आर, ओहो ये मैंने डायरेक्ट कर दी है यहाँ पे, क्यू प्लस आर हो जाएगा। चले नेक्स्ट स्टेप में इसको फिर हम एज इट इज़ लिख देंगे क्यू जेड आर, और जेड की पावर माइनस पी, और इसकी पावर आ जाएगी आर प्लस पी। ठीक है, यहाँ पे वैसे ये एक स्टेप के बाद यही बनना था तो मैंने वो डायरेक्ट लिख दी है, लेकिन यहाँ पे क्या आता था वाई की पावर क्यू और वाई की पावर माइनस आर। ठीक है, ये समझें कि इसको मैंने जैसे सॉल्व करके लिखते हैं ना उस तरह वाई को लिख दिया है। ठीक है, एक्स की पावर क्या यहाँ पे थी क्यू का स्क्वायर, और वाई आर का स्क्वायर, और जेड किसका है पी का स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड को हमने थोड़ा सा एक स्टेप में सॉल्व करके लिख दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, बेसिस सेम पावर ऐड, एक्स की पावर पी माइनस क्यू और बाहर आ जाएगा पी प्लस क्यू। ठीक है, वाई की पावर क्यू माइनस आर और क्यू प्लस आर। देखें वैल्यू सेम है। ठीक है, पावर इनकी सेम रहेगी। जेड की क्या हो जाएगी आर माइनस पी और आर प्लस पी। ठीक है, एक्स की पावर क्यू स्क्वायर, वाई आर स्क्वायर और जेड पी का स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी आगे लेफ्ट हैंड साइड को हमने मज़ीद सिंप्लीफाई कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये तो पावर में आपने बना ली है। ठीक है, और बेसिस सेम पावर ऐड वो वाला रूल भी आपने अप्लाई इस पर कर ली है। अब क्या होगा, ये है जी ए माइनस बी ए प्लस बी, जो फार्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये वो बनेगा जब वैल्यू सेम होती हैं, या आप इनको सिंपल मल्टीप्लाई भी करते हैं, पी पीज़ा स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा और क्यू क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स की पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह वाई में भी यही होगा क्योंकि ये वैल्यू सेम है, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और जेड में क्या होगा, आप सोचें ज़रा, जेड में होगा जी आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। और आगे क्या है, एक्स की पावर क्यू स्क्वायर। ठीक है, वाई की पावर है आर स्क्वायर और जेड की पावर है पी स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे दोबारा वैल्यू सेम आ गई हैं। ठीक है, एक्स वाली एक्स के साथ हम लिख देंगे, मतलब कि क्या कैसे होगा, एक्स की बेस में क्या है, एक्स तो सेम है लेकिन पावर में क्या है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और ये क्यू स्क्वायर किसके साथ है प्लस का, तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, वाई में भी ऐसे ही होगा, वाई में क्या होगा क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस का आ जाएगा। और जेड में भी ऐसे ही होगा आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, इनकी आपस में कटिंग हो रही है तो कटिंग करेंगे जी, यहाँ पे क्यू स्क्वायर माइनस का है, प्लस का कैंसिल, आर भी कैंसिल और पी स्क्वायर वाला भी कैंसिल। ठीक है, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन जाएगी, एक्स की पावर पी स्क्वायर, वाई की पावर क्यू स्क्वायर और जेड की पावर आर स्क्वायर। तो इस साइड को देखें जो हमने बनाई है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके जो आया है वो सवाल के राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, यही है ना, एक्स की पी स्क्वायर वाई। ठीक है, और जेड को अगर मैच करें तो वो सेम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, तो लास्ट स्टेप हम इसका क्या लिख देंगे, हैंस जो प्रूव्ड हो गया जी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि इसको प्रूव करें। ठीक है, शो डैट लिखा हो प्रूव डैट लिखा हो तो वो प्रूव वाले सवाल होते हैं। ठीक है, और उसमें हम कौन सी साइड लेते हैं, जो बड़ी साइड होती है। ठीक है, तो बड़ी साइड को हम सोल्व करके एक छोटी साइड बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक एक्सरसाइज 1.2 का हमने एंड कर दिया। ये पार्ट नंबर 2 था वीडियो का, और पार्ट नंबर 1 जो है वो आपको इसका जो आई बटन पे जो है वो उसका लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।